अच्छा प्रश्न कह रहे हैं, बता रहे हैं गरुड़ को कि किस वर्ण का व्यक्ति कितने दिन में पवित्र होता है, सूतक से मुक्त होता है, पवित्र होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण 10 दिन में, जो ब्राह्मण है वो 10 दिन में सूतक से मुक्त होता है, अर्थात क्षत्रिय 12 दिन में सूतक से मुक्त होता है, अर्थात वैश्य 15 दिन में सूतक से मुक्त होता है, पवित्र होता है, अर्थात शूद्र 1 महीने में सूतक से पवित्र होता है। भगवान कहते हैं कि प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 दिन में पवित्र होते हैं और 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में पवित्र हो जाते हैं और 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में पवित्र होते हैं और 7वीं पीढ़ी के लोग 3 दिन में पवित्र हो जाते हैं, अर्थात 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में पवित्र होते हैं और 9वीं पीढ़ी के लोग दोपहर में पवित्र हो जाते हैं, अर्थात 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, मरना शौच और जनना शौच में शुद्ध हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच में मरना शौच के विषय में समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 दिन रात्रि बीतने पर जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए वह अशौच हो जाता है। 10 दिन तक बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। अशौच मतलब सूतक, अशौच रहता है, अर्थात संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो प्रातः स्नान मात्र से ही मनुष्य की शुद्धि हो जाती है, अर्थात मरना शौच के आदि के 2 भाग के बीतने के पूर्व, अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो, जैसे कोई एक्सपायर हो गया और दूसरा व्यक्ति भी अचानक खत्म हो गया, आद्य दूसरा अशौच आ पड़े तो दूसरा शौचक अगर आ जाता है आद्य शौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की प्रवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बालक के दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंध होने पर 3 रात और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात की अशौच सूतक का विधान किया जाता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु हो